तो दोस्तों बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है जिसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि रशिया का झुकाव चाइना की तरफ इस समय खासा बढ़ रहा है। यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आप खुद कह देंगे कि रशिया का विदेश मंत्री चाइना के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है और चाइना के अंदर जो ताकत है जो शायद दुनिया नहीं देख पा रही है उसका खुद ये बखान करके बता रहे हैं दुनिया भर को, और दुनिया भर को धौंस देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया को धौंस देने के साथ साथ ये इनडायरेक्ट वे में भारत को कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, मामला थोड़ा सा गंभीर है, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। जो चीजें मैं समझ पाया हूँ वो सारी की सारी आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिका सहित नेटो के बाकी देश भारत को इंडो पैसिफिक में अपनी ढाल बनाकर इंडो पैसिफिक में एंट्री तो करना चाहते हैं, साथ ही साथ रशिया के खिलाफ भारत को खड़ा करने के लिए नेटो की सदस्यता भी दिलाना चाहते हैं। कल ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था और उस वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि ये केवल प्रोपोगेंडा है। जी हाँ, दुनिया भर में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि प्रोपोगेंडा नहीं करता। बाकी भारत के सभी दुश्मन और सभी दोस्त भी अपने अपने हितों को साधने के लिए प्रोपोगेंडा करते हैं बॉस। तो ये कोरा कट एक प्रोपोगेंडा है। अब खबरें कुछ इसी तरह की निकल कर आई है, वो क्या है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि इस समय चाइना और रशिया के बॉम्बर्स जो कि न्यूक्लियर अटैक करते हैं, ये एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं जिसमें दोनों के दोनों बॉम्बर यानी रशिया और चाइना दोनों के बॉम्बर्स जापान और साउथ कोरिया के एयर स्पेस में घुसते हैं और दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, और चाइना का बॉम्बर रशिया में लैंड करता है और रशियन बॉम्बर चाइना में लैंड करता है। तो कहने का मतलब ये काफी भयानक एक्सरसाइज थी और ये सीधे सीधे एक संकेत है अपने दुश्मनों को कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में आप ज्यादा उठक पटक मत कीजिएगा, वरना इन सब मामलों को लेकर चाइना और रशिया एक साथ हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये सीधी सीधी उनको चुनौती थी अभी। लेकिन यहाँ पर भारत सबसे बड़ा रोड़ा है क्योंकि भारत इन देशों को सहयोग कर रहा है, क्योंकि ये सारे देश चाइना के दुश्मन हैं और इस वजह से ये भारत के हर हाल में दोस्त बनते हैं, बाय डिफॉल्ट ही सही। इस वजह से रशिया के विदेश मंत्री ने बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि देखिए कि जो नेटो संगठन है वो चीन के पास तनाव को बढ़ा रहा है जो कि रूस के लिए भी जोखिम पैदा करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेटो भारत को रूस के खिलाफ अपने गुट में शामिल करना चाहता है और भारत को नेटो ज्वाइन करवाना चाहता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी उन क्षेत्रों में से एक बनता जा रहा है जहां पर नेटो जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि एक बार यूक्रेन में किया था। यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन में नेटो ने दखल देकर तनाव को क्रिएट किया, उसके बाद रशिया को युद्ध करने के लिए मजबूर किया गया, इसी तरह की चीजें नेटो साउथ चाइना सी में भी कर रहा है या फिर पूरे इंडो पैसिफिक इलाके में कर रहा है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने बात कही ये बड़ी गंभीर थी और बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो कोई चाइनीज प्रवक्ता कह रहा हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सारी घटनाएं उकसावे वाली है। यानी इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका आने की कोशिश करता है, फ्रांस आता है, यूके आता है या बाकी के संगठन आते हैं, भारत को अपना दोस्त बनाते हैं इस इलाके में, तो ये सारी चीजें एक उकसावे के तौर पर सर्गेई लाव्रोव बता रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इस तरह के उकसावों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है चाइना, और अगर आपने चाइना को इसी तरह से लगातार उकसाते रहा तो आपके लिए ये आग से खिलने के बराबर होगा। भाई मान गए। फिर आगे इन्होंने ताइवान स्ट्रेट की भी बात कर दी। आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी का जब विजिट हुआ था ताइवान, तब अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन खासी बढ़ गई थी। उसी टेंशन के दौरान जो ताइवान स्ट्रेट है यानी चाइना और ताइवान की टेरिटरीज के बीच में बिल्कुल जो समुद्र बहता है उस एरिया को स्ट्रेट कहा जाता है। तो उस स्ट्रेट से पहली बार अमेरिकी नौसेना का एक जहाज गुजरा था और इस बात को लेकर भी तनाव काफी बढ़ गया था। तो ये उसे भी कोट करते हैं और कहते हैं कि इस तरह के जो खेल लगातार नेटो कर रहा है यहाँ पर, ये चाइना के साथ साथ रूस के लिए भी संयुक्त रूप से बराबर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। ये हमारे भी तटों के एकदम नजदीक की परिस्थितियां हैं और साउथ चाइना सी के रास्ते भी नेटो जो है वो रशियन फेडरेशन के करीब आना चाहता है और इस बहाने उसकी घेराबंदी करना चाहता है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि यही सारे तनाव बढ़ाए जा रहे हैं नेटो द्वारा, इसी वजह से चाइना और रूस के बीच में सैन्य सहयोग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब आप समझे, यहाँ पर चाइना और रशिया आपस में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं, डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ा रहे हैं। अब इन सब चीजों का भारत विरोध भी कर सकता है, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीजें समझा दी कि ये सारी कुछ चीजें नेटो कंट्रीज कर रही हैं जिनका लीडर अमेरिका है और इसके लिए ये लोग मोहरा बना रहे हैं भारत को, जबकि भारत नेटो में जाना वगैरह नहीं चाहता। भारत की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इसके बाद बयान भारत का भी निकल कर आता है और भारत की तरफ से ये जवाब दिया गया रुचिका कंबोज मैम की तरफ से। और ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधित्व है वो है। इन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत अपने दम पर खड़ा है और इस बात से काफी गौरवान्वित है हम लोग, यानी बिना किसी की मदद से हम लोग खड़े हैं और इस बात का हमें काफी गर्व भी है। और भारत पर इस बात के लिए कोई दबाव नहीं बना सकता कि भारत किस पाले में जाकर खड़ा हो।
भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रही है, ना इसके तरफ ना उसके तरफ। जहां पर भारत अपना हित देखेगा उसी पक्ष के साथ भारत खड़ा होगा। जहां तक बात है भारत की रशिया के संबंधों को लेकर, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर बात की जाए अमेरिका के साथ संबंधों की, तो इसमें भी एक व्यापक साझेदारी तैयार की जा रही है। तो कहने का मतलब भारत की तरफ से शॉर्ट एंड स्वीट इतना शानदार जवाब दिया गया कि रशिया और चाइना को ये बात समझ में आ गई कि देखिए, भारत किसी के दम पर कभी नहीं उड़ता। जो कुछ करता है भारत अपने खुद के दम पर करता है। इस वजह से इस तरह के प्रोपोगेंडा न किए जाएं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।